गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, भूगोल से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, मानचित्र अध्ययन से, फिर से देखिएगा, पाठ का नाम मानचित्र अध्ययन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखें, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया हूं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका उत्तर सही दे सकते हैं। तो अगर बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, और उत्तर को भी आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं समझ कर। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी न होगा। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइस, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाठ का नाम देखिए मानचित्र अध्ययन। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम मानचित्र अध्ययन। तो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम देखिएगा, आप लोगों को एक से हर एक पार्ट से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो होता है आप लोगों को हम बताते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न देखिए, समुच्चय रेखाओं द्वारा शंक्वाकारी पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। फिर से देखिएगा, समुच्चय रेखाओं द्वारा शंक्वाकारी पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, शंक्वाकार पहाड़ी के लिए बनाया जाने वाली समुच्चय रेखाओं का नाम बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी अधिक ऊंचाई वाली समुच्चय रेखाओं अंदर की ओर होती है। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर शंक्वाकार पहाड़ी के लिए बनाया जाने वाली समुच्चय रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी अधिक ऊंचाई वाली समुच्चय रेखाओं अंदर की ओर होती है। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, परिवर्तीय छायाकरण विधि क्या है। फिर से देखिए, परिवर्तीय छायाकरण विधि क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, परिवर्तीय छायाकरण विधि के अंतर्गत उच्च वक्र प्रदर्शन के लिए भूमि आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर परिवर्तीय छायाकरण विधि के अंतर्गत उच्च वक्र प्रदर्शन के लिए भूमि आकृति पर उत्तर पश्चिम कोण पर ऊपर से प्रकाश डालने के लिए कल्पना की जाती है। इसी विधि से परिवर्तीय देशों के उच्चवाचक को प्रभावशाली ढंग से देखना संभव नहीं है। तो देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई में अंतर स्पष्ट करे। फिर से देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई में अंतर स्पष्ट करे। तो देखिएगा, उत्तर देखिएगा, तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षणों के द्वारा भवनों, पुलों, स्तंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तु पर समुद्र तल से मापा गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर वास्तविक सर्वेक्षणों के द्वारा भवनों, पुलों,
असंभव पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तु पर समुद्र तल से माप गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। स्थानीय ऊंचाई देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापा गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं को द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थान की ऊंचाई संख्या में लिखा दिया जाता है। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिए, समुच्चय रेखाओं से आप क्या समझते हैं। फिर से देखिएगा, समुच्चय रेखाओं से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में देखिएगा, समुच्चय रेखा मापने की एक मानक विधि है। फिर से देखिएगा, उत्तर देखिएगा, समुच्चय रेखा मापन की एक मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पनिक रेखाओं को समुच्चय रेखा कहते हैं। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर समुच्चय रेखा मापने की एक मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से मापने ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पनिक रेखाओं को समुच्चय रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर से आप लोगों को 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आप लोगों को हम बताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर एक बार में अगर आप लोगों को कठिनाई हो रहा है तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके इसका उत्तर आप लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो दोस्तों नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।